इस वीडियो में हम ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा और स्कूली शिक्षा में इसके निहितार्थ पर चर्चा करेंगे। आमतौर पर ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा का पर्यायवाची के रूप में उपयोग किया जाता है। वास्तव में ऑनलाइन शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक रूप से समर्थित शिक्षण है, जहां शिक्षकों और छात्रों के मध्य वार्तालाप और शिक्षण सामग्री का वितरण मुख्यतः इंटरनेट की उपलब्धता पर निर्भर करता है, जबकि डिजिटल शिक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही हो सकती है, क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों तक पहुंचने और शिक्षा के संप्रेषण के लिए गैर इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकियों का भी प्रयोग किया जाता है। वर्तमान कोविड-19 महामारी और बार बार लॉकडाउन की स्थिति में छात्रों के पास घर से अपनी शिक्षा जारी रखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है और उन्हें उपलब्ध बुनियादी डिजिटल ढांचे में भी विविधता है। इस स्थिति में हमें छात्रों तक पहुंचने के लिए सभी संभव इंटरनेट और गैर इंटरनेट आधारित तकनीकों का पता लगाने की आवश्यकता है। जहां तक भारतीय घरों में बुनियादी डिजिटल ढांचे की उपलब्धता का सवाल है, हम भारतीय परिवारों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ घर ऐसे हैं जिनमें सभी संभव इंटरनेट और गैर इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकियां जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, 4G नेटवर्क वाला स्मार्टफोन, DTH या केबल कनेक्शन के साथ टेलीविजन सेट उपलब्ध है। कुछ घर ऐसे भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन है लेकिन सीमित इंटरनेट है। कुछ घर ऐसे भी हैं जिनके पास सीमित 3G या 2G इंटरनेट वाला स्मार्टफोन है या इंटरनेट है ही नहीं। कुछ घर ऐसे हैं जिनके पास DTH या केबल कनेक्शन के साथ घर पर टेलीविजन है। कुछ घरों में रेडियो या रेडियो वाला बेसिक मोबाइल फ़ोन ही है। फिर कुछ दूसरे तरह के घर भी हैं जिनके पास किसी भी तरह की डिजिटल डिवाइस उपलब्ध नहीं है। बुनियादी डिजिटल ढांचे में विविधता के अलावा भारत की विशालता भी डिजिटल शिक्षा के लिए एक रूपी योजना बनाने के रास्ते में बाधा है। भारत में स्कूली शिक्षा के आंकड़े भी यही प्रमाणित करते हैं, जहां 90 लाख शिक्षक और 25 लाख विद्यार्थी हैं जो भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से भी भिन्न हैं। इसीलिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए डिजिटल शिक्षा को लागू करने के लिए डिजिटल शिक्षा का विकेंद्रित नियोजन, कार्यान्वयन और विकास आवश्यक है। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, डिजिटल शिक्षा के प्रसार के 3 तरीके हैं। एक ऑनलाइन मोड, दूसरा आंशिक रूप से ऑनलाइन मोड और तीसरा ऑफलाइन मोड। तो इन तीनों तरीकों के तहत विभिन्न मॉडल उपलब्ध हैं।